मौन का राजकुमार सौम्यपुर की गाथा। प्राचीन काल में सौम्यपुर नाम का एक वैभवशाली राज्य था। वहां की सबसे बड़ी विशेषता धन दौलत नहीं बल्कि वहां की शांति थी। राजा का मानना था कि शब्द अक्सर सत्य को धुंधला कर देते हैं, इसलिए वहां मौन और कर्म को ही सर्वोच्च स्थान दिया जाता था। परीक्षा की चुनौती। राज्य में उत्तराधिकारी चुनने का नियम बड़ा ही अनूठा था। हर 5 साल में राजा मौन की परीक्षा लेते थे। जो व्यक्ति 3 दिन और 3 रात राजमहल के प्रांगण में बिना एक शब्द बोले व्यतीत कर देता, वही सिंहासन का असली हकदार माना जाता। इस बार 3 दावेदार सामने आए। 1. विक्रम, एक पराक्रमी योद्धा जिसे अपनी शक्ति पर अटूट विश्वास था। 2. आनंद, एक महापंडित जिसकी बुद्धि का लोहा पूरा राज्य मानता था। 3. सुमन, एक सरल स्वभाव का माली जो चुपचाप पौधों की सेवा करता था। 3 रातों की परीक्षा। पहली रात, प्रकृति की परीक्षा। अचानक घनघोर वर्षा होने लगी। विक्रम ठंड से झल्ला उठा और चिल्लाने लगा। आनंद इस व्यवस्था की आलोचना करने लगा। लेकिन सुमन, उसने बिना कुछ कहे अपने गमछे से छोटे पौधों को ढका ताकि वे बारिश की मार से बच सकें। दूसरा दिन, करुणा की परीक्षा। एक घायल पक्षी तड़पता हुआ बीच प्रांगण में गिरा। विक्रम ने उसे अनदेखा किया और आनंद उसके बचने की संभावनाओं पर तर्क करने लगा। सुमन चुपचाप उठा, अपने वस्त्र का एक हिस्सा फाड़ा और पक्षी के घावों पर मरहम लगाया। तीसरी रात, धैर्य की परीक्षा। महल के एक जर्जर स्तंभ में दरार आ गई। खतरा देखकर विक्रम चिल्लाकर पहरेदारों को बुलाने लगा और आनंद सबको भागने की सलाह देने लगा। सुमन ने बिना समय गंवाए पत्थर और मिट्टी उठाई और पूरी रात जागकर उस स्तंभ को सहारा दिया। निर्णय का क्षण। जब राजा ने तीनों से उनके अनुभव पूछे तो विक्रम ने अपनी कठिनाई बताई और आनंद ने मौन के मनोविज्ञान पर भाषण दिया। लेकिन जब सुमन की बारी आई तो उसने बड़ी विनम्रता से कहा, महाराज, जब जुबान बंद होती है तभी दूसरों का दर्द और अपना कर्तव्य साफ सुनाई देता है। निष्कर्ष। राजा ने मुस्कुराते हुए सुमन को राजमुकुट पहनाया। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि बोलना एक कला है, लेकिन चुप रहकर कर्म करना एक तपस्या है। एक सच्चा नेता वो नहीं जो आदेश दे, बल्कि वो है जो संकट में सबसे पहले हाथ बढ़ाए। 1. मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं, बल्कि शोर के बीच भी अपने कर्तव्य को पहचानना है। 2. शब्द भ्रम पैदा कर सकते हैं, लेकिन कर्म हमेशा सत्य का प्रमाण देते हैं। 3. एक महान राजा वो नहीं होता जिसकी आवाज सबसे ऊंची हो, बल्कि वह होता है जिसका काम सबसे प्रभावशाली हो।